दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वक्त बहुत हो चुका है। आप लोग तमाम धूप में परेशान हैं। मुख्तसर सी 2 मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा। आज वो दिन है 15 अगस्त 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। यकीनन हमारा देश आजाद हुआ, हम लोग आज तक जश्न मनाते चले आए। लेकिन कभी कभी हमको ये बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आजादी के मौके पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो जरूर है, लेकिन कहीं कहीं पर मायूसी भी है। मायूसी क्यों है कि आज जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले कानपुर में एक दहाड़ी के नाम पे, मुसलमान के नाम पर हमारे बुजुर्ग को घसीटा गया, सरेआम पीटा गया। आज हम कह तो सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ये आजाद मुल्क में जी रहे हैं। कभी कभी हमको ये महसूस होता है कि क्या हम किराए के मकान में हैं। कभी कभी हमें महसूस होता है कि लिंचिंग के नाम पे हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारे उलमा इकराम को मारा जाता है। कभी गोश्त के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी मस्जिदों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर। कभी कभी महसूस होता है कि हम शायद आज भी किराए के मकान में हैं। जो हमें आजादी मुकम्मल तौर पे मिलनी चाहिए, वो आजादी नहीं मिली। मेरे भाई, आजाद तो हम बहुत दिन पहले हो चुके थे, लेकिन सच में यकीनन अगर हम इस बात पर गौर करेंगे कि आज 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा, कि हम आजाद हुए, क्या हमारे हक हुकूक मिले, क्या हमें हमारे साथ इंसाफ हुआ, क्या हमारी मस्जिदों के साथ इंसाफ हुआ? लेकिन नहीं मेरे भाई। आज इस मौके पर इन तमाम राजनीतिक सियासी बात न करते हुए एक ही बात करूंगा कि असल मायने में आजादी हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन इस मुल्क में भाईचारा कायम होगा। आजादी हम उसी दिन यकीनन मानेंगे जिस दिन हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा होगा और तमाम नफरतों के मुंह पर तमाचा होगा। मेरे भाई, आजादी हम उस दिन मानेंगे जिस दिन मुकम्मल तौर पे लिंचिंग रुक जाएगी। आजादी हम उस दिन मानेंगे जिस दिन गाय के नाम पर हमारे नौजवानों को नहीं मारा जाएगा। आजादी हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारी क़यादत की, हमारी हिस्सेदारी की इस मुल्क में जितना और मज़हब के लोग को मिलता है, उसी तरीके से जिस दिन हमको हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि हम आजाद मुल्क में। नहीं मेरे भाई, बहुत अफसोस होता है, मुस्कुराहट के साथ मायूसी भी है। एक हमारे कानपुर में मारा जाता है। इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर मुसलमानों को खुलेआम कत्ल करने की धमकी दी जाती है 4 दिन पहले। किस बात की आजादी मनाए हम? इस बात की आजादी मनाए कि हमारे दिल्ली से कत्ल करने के हमको मंसूबे बनाए हमारे जा रहे, हमें कत्ल करने की धमकी जा रही है। किस बात की आजादी बनाए कि कानपुर में गरीब रिक्शे वाला उसको सरेआम पीटा जाता है, सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए। किस बात की आजादी बनाए कि हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, उलमा इकराम को, हुफ़्फ़ाज़ इकराम को सरेआम गोश्त के नाम पर, मदारिस के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर मारा जाता है, घसीटा जाता है। इस बात की आजादी मनाए हम। बहुत अफसोस की बात है, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे आबा अजदादों ने सोचा कि इस देश में, इस हिंदुस्तान में जिस तरह से और मज़ाहिब के लोग रहेंगे, उसी तरह मुसलमान भी खुशी से आजादी के साथ रहेगा। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि आपकी क़यादत नहीं। जिस दिन आपकी सियासी क़यादत, सियासी पार्टी, सियासी अमीर, सियासी जमात बन गई, आपने मान लिया, खुदा की कसम आप मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे। मेरे भाई, वक्त बहुत हो चुका है, तमाम लोग धुन में परेशान हैं। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया।